नाज, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी, किस तरह से हैंडल किया। ऑफ कोर्स ऑपोजिशन वाला बिल्कुल सही नुक्ता माइजा ने उठाया। ये मैं डार साहब से पूछूंगी जी कि जब ऑपोजिशन आप पे फतवे ना लगाए, आप पे इल्जामात ना लगाए और साथ दे, तो फिर इस तरह के बोल्ड डिसीजंस लेने कितने आसान हो जाते हैं। लेकिन कैसा ये रहा रिस्पॉन्स पूरी स्टेट का, नाज आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, देखिए, यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, और कायदे आज़म ने जो फरमाया यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इन चीज़ों के ऊपर अगर हम वाकई में हर मौके पर, हर इशू पे अगर हम इन चीज़ों के ऊपर अमल करके चलें तो हम एक बहुत ही कामयाब कौम के तौर पे उभरेंगे। देखिए, इस पूरी अपोजिशन यूनाइटेड, क्योंकि ये मुल्क की सलामती का मामला था, ये सिर्फ किसी एक शख्स का मामला नहीं था, ये मेरे मुल्क, मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान का मामला था। ये हमारी सोवरेनिटी का, हमारी इंटरनल, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का, हमारी इंटेग्रिटी का मामला था, हमारी सोवरेनिटी का इशू था। उसके ऊपर हर पाकिस्तानी एक पेज के ऊपर था। हमने पूरा मैंडेट हुकूमत को दिया कि वी आर विद यू, वी स्टैंड बाय। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क की इज्जत, हमारी वकार के ऊपर एक आंच भी ना आए, और उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। तो आपने देखा कि जब यूनाइटेड हम रहे तो दुनिया में क्या मैसेज गया, एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया। पहले तो एक तो मैं अपनी मीडिया का शुक्रगुजार हूं, हमारे पाकिस्तानी मीडिया की, कि उन्होंने बड़ी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की। उन्होंने इंडिया की तरह नफरत की सियासत, इश्तियाल अंगेजी और झूठ और प्रोपेगेंडा और सनसनी नहीं फैलाई। तो हैट्स ऑफ टू मारिया, पीपल लाइक यू ऑल। हमारे पाकिस्तानी मीडिया के तमाम एंकर्स को मैं सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही बुर्दबारी और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की है, और इंडिया की तरह येलो जर्नलिज्म नहीं की है। दूसरी बात ये कि देखें, ये जो हालिया सिनेरियो है, हमें समझना होगा चीजों को। बात यह है कि जहां पे कुलभूषण यादव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, उस केस के अंदर इंडिया का जो असल चेहरा एक्सपोज हुआ है कि इंडिया का एक सिटिंग हाजिर कमांडर पाकिस्तान में इंसर्जेंसी करते हुए गिरफ्तार हुआ, इस चीज को इंडिया जो है वो इसको गलत साबित नहीं कर सकी। तो डेफिनेटली वो एक्सपोज हुए दुनिया भर के सामने। तो उन्होंने ऐसे चीजों के अंदर पाकिस्तान को इन्वॉल्व करके दोबारा साजिश करनी थी। आपने सुषमा की बात फर्स्ट हाफ में जो कही, तो देखें, ये इंडिया तो शरारतें भी खुद करते हैं। मोदी की नफरत, मोदी की टेररिज्म, गुजरात की मसैकर, एक गाय का गोश्त खाने पे लोगों को लिंच करके मार दिया जाता है। ऐसा भारत बैठकर हमें अगर भाषण देगा, हमें बताएगा कि क्या होता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स क्या होते हैं, तो ये अलमिया है। मैं समझती हूँ जो इंटरनेशनल नैरेटिव है उसके ऊपर हमें सब पॉलिटिकल पार्टीज को, पूरी पार्लियामेंट को एक होकर हमें इंटरनेशनल अपना इमेज बिल्डिंग पे काम करनी है। हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अपने स्ट्रेंथन करना है, बिकॉज वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। हम पे जुल्म हुआ है, हम पे दहशतगर्दियों के हमले हुए हैं, हम पे टेररिज्म हुई है, और लातादाद हमले हम पे हुए हैं। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं हुआ कि अभी डस्ट सेटल हुई नहीं, पहले ही इल्जाम लगा दो पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने कभी भारत पे आनन फानन इल्जाम नहीं लगाए। यहाँ पे तो कोई पटाखा फूटता है और मोदी इल्जाम पाकिस्तान पे डाल देते हैं। फिर जो इन्होंने रवैया अपना इख्तियार किया, मैं समझती हूँ कि खुद मोदी इस वक्त अपनी करप्शन की वजह से अवाम के पास जा नहीं पा रहा। बिल्कुल जी, सवाल शुरू हो गए वहां पर कि अगर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी तो क्यों इतने पंगे लिए अपने पड़ोसी मुल्क के साथ। फिर आप ये देखें मारिया, आप ये देखें कि हमने हालांकि जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक जब तक सीज फायर नहीं होता तो हमने कैप्चर उनका जो शख्स है उसको हम रिटर्न बैक ना करें, तो हमने वापस कर दिया। ये एक बहुत बड़ा जेस्चर था पीस के लिए, जो पाकिस्तान ने आगे स्टेप फॉरवर्ड करके आगे लेकर आए। हमने मतलब इंटरनेशनल एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। और दूसरी तरफ आज क्या होता है कि आज हमें शाकिरुल्लाह की डेड बॉडी मिलती है, जिनको स्टोन टू डेथ कर दिया गया कि भारत के जेल में। ये भारत का असल चेहरा है, ये भारत का वो चेहरा है। लेकिन अच्छी बात ये है नाज कि ये चेहरा जो है पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किया जा रहा है। जितने भी आज हम बैरून मुमालिक जो छपे हैं एडिटोरियल्स, जो बड़े बड़े अखबारात हैं, उस सब में पाकिस्तान को पीस लविंग कंट्री के तौर पे पेश किया जा रहा है।